जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में बात करेंगे। पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। इस मामले में सफीरों की कॉन्फ्रेंस को बहुत अहमियत दी जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात में भारत से मुतालिक बाज नुकात भी हैं, जिसकी तफसील और उससे मुतालिक दूसरी बातों का अहाता करेंगे इस्लामाबाद में आज न्यूज के नुमाइंदे शौकत पराचा से गुफ्तगू में। शौकत, बताइएगा कि सफीरों की कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या राय पेश की गई है? पाकिस्तानी सफ़ीर जो अहम ममालिक में तैनात हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल भारत के साथ ताल्लुकात का मामला ज़ेर बहस आया और इस हवाले से दो एस्पेक्ट्स पर गौर किया गया। एक तो ये था कि पाकिस्तान अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करे और इसके लिए बाकायदा एक वर्ड यूज़ किया गया कि स्पेशल अटेंशन, यानी ख़ुसूसी तवज्जो के साथ अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। फिर भारत के हवाले से भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो दिल्ली में हैं, शाहिद मलिक साहब, उन्होंने करंट स्टेटस जो पाक इंडिया है उस पर तफसीलन ब्रीफ़ किया और इस हवाले से उन्होंने दो बातें की। एक तो उनका कहना था कि जो डायलॉग प्रोसेस है वो सही सिमत में जा रहा है, एक डायरेक्शन हमने सेट कर दी है। साथ साथ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की, वो ये थी कि भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाकायदा तौर पर इस ख्वाहिश का अब इजहार किया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। इस हवाले से शाहिद मलिक साहब ने कहा इन तमाम सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारतीय वज़ीर आज़म अब पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस हवाले से ज़रूर पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। ओवरऑल जो इन्वायरमेंट था इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से, तो सफ़ीरों ने अपनी रिकमेंडेशन में, ये मैं अपने ज़राए के हवाले से आपको अथेंटिक बात कर रहा हूँ, सफ़ीरों ने अपनी तजावीज़ में ये बाकायदा तौर पर कहा है कि भारत के साथ डायलॉग प्रोसेस को एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये डायलॉग और ताल्लुकात बाहमी एहतराम के उस जज्बे पर मबनी हों और फिर जो पाकिस्तान के जो तनाज़ात हैं भारत के साथ, कश्मीर और दीगर तनाज़ात, तो उनको भी इस डायलॉग प्रोसेस में सामने रखा जाए और इन तनाज़ात के हल की जानिब भी बढ़ा जाए। जी अच्छा शौकत, कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के आला अफसरान भी थे, इस हवाले से उनका क्या रद्द अमल था? जी, कॉन्फ्रेंस के पहले दिन इफ्तिताई सेशन में ख़ुसूसन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई थे, साथ साथ उनके DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा भी मौजूद थे। और जब इन मामलात पर बातचीत हो रही थी तो दोनों ने, जब सफ़ीरों ने बार बार इस बात की कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होनी चाहिए, तो वो ज़राए का कहना है कि उन्होंने भी नोट दिया और अपनी तरफ से रज़ामंदी का इजहार किया, क्योंकि एक फीलिंग थी कि कॉन्फ्रंटेशन की जो पॉलिसी है वो बहुत आगे नहीं चल सकती, तो इस रीजन को एक अमन का रीजन होना चाहिए। और हुकूमत की तो पॉलिसी भी है कि इमीडिएट नेबर्स जो हैं, फर्स्ट नेबरहुड का एक बाकायदा एक टर्मिनोलॉजी मैं सुनता हूँ हमारे सफारती हलकों में। तो फ़ौजी अफसरान मौजूद थे जब ये बातचीत होती रही और उन्होंने भी एक तरह की जब नोट दिया तो रज़ामंदी का इजहार किया कि उनकी तरफ से भी ये है कि अपने हमसायों और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जी अच्छा शौकत, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड जारी है। पानी के मसले पर मुज़ाकरात कब तक मुतवक्के हैं? जो जामिया मुज़ाकरात, जिसको हम कंपोजिट डायलॉग कहते थे पहले, वो वाकई अब नए राउंड में दाखिल हुए हैं और कॉमर्स सेक्रेटरीज़ के जो मुज़ाकरात हुए वो इस राउंड के पहले मुज़ाकरात थे। अब पानी के मुज़ाकरात की जब हम बात करते हैं तो इस डायलॉग प्रोसेस में वुलर बैराज या तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वो एजेंडा आइटम शामिल है। उसके हवाले से भारत ने पाकिस्तान को मेरे ज़राए के मुताबिक कम से कम 2 सेट्स ऑफ डेट्स दिए थे, 15-16 दिसंबर जो कि यकीनन अब गुजर गया, और 18-19 दिसंबर। इस पर तो पाकिस्तान की साइड बिज़ी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के हुकाम हैं जिन्होंने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना है वो बिज़ी हैं। अब पाकिस्तान ने 2 सेट्स ऑफ डेट्स दिए हैं। एक तो पाकिस्तान ने कहा है कि 18-19 दिसंबर को हो जाएँ, वो भी शायद अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा जो पाकिस्तान ने डेट दी है वो है 5 और 6 जनवरी। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि पानी पर यानी वुलर बैराज पर जो मुज़ाकरात हैं वो 5 और 6 जनवरी को होंगे, लेकिन उससे पहले भारत ने डेटा देना था पाकिस्तान को, अभी तक भारत ने वो डेटा फराहम नहीं किया। जी अच्छा शौकत, आखिरी में ये बताइएगा कि दोनों मुल्कों के दाखिला सेक्रेटरियों की मुलाकात तय थी, वो कब हो रही है?
होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान के मुज़ाकरात बिल्कुल होने हैं। इनिशियल जो एक प्रपोज़ल आई थी वो 22-23 दिसंबर की थी, यानी नेक्स्ट वीक के हवाले से, लेकिन अभी तक ये डेट कंफर्म नहीं हुई। इसलिए अभी स्पेसिफिक कहना कि कब मुज़ाकरात हो रहे हैं इंटीरियर सेक्रेटरीज़ के, इस बारे में हतमी राय नहीं दी जा सकती। लेकिन जब भी ये मुज़ाकरात होंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त होगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो वीज़ा एग्रीमेंट है 1970s का, अब उसका एक ड्राफ्ट एग्री हो चुका है। और जब भी ये होम सेक्रेटरीज और इंटीरियर सेक्रेटरी के मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो 22-23 की इनिशियल डेट पे हो जाएं या फिर नेक्स्ट मंथ चले जाएं, उनमें रिवाइज्ड वीज़ा एग्रीमेंट पे बाकायदा साइनिंग हो जाएगी। और पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पीपल टू पीपल रिलेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा हमें अपडेट करने के लिए सफीरों की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। नाज़रीन, हम बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत पराचा से, जो हमें सफीरों की कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आई उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम एक ऐसी खबर पर कर रहे हैं जिससे भारत की समाजी तरक्की और वहाँ के आला तबके की इंसानी हमदर्दी का पोल खुल जाता है। कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में ऐसी आग लगी कि 70 मरीजों समेत 94 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अमला अपनी जान बचाकर भाग निकला, मरीजों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। मरीज चीखते रहे, हाथ जोड़ते रहे, दुहाई देते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन कोई मदद को ना आया। पहले गहरे काले धुएं ने उनका गला घोटा और फिर शोलों की जबान बदन चाट गई। ये बेयारो मददगार लोग भारतीय शहर कलकत्ता के एक बड़े अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने आए थे, जहां उन्हें दर्दनाक मौत मिली। 9 दिसंबर की सुबह कलकत्ता के महंगे तरीन AMRI अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और एयर कंडीशन शाफ्ट के जरिए पूरी इमारत में फैल गई। 7 मंजिला इमारत धड़ धड़ जलने लगी। डॉक्टरों और दूसरे अमले ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। रहे मरीज और जख्मी तो वो हाथ जोड़ते और दुहाइयां देते रह गए। किसी ने बचाने की जहमत नहीं की। 70 मरीज देखते ही देखते कोयला हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने बाद में दावा किया कि आग लगने के 5 से 10 मिनट में फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी गई थी, लेकिन वो 1 घंटे बाद पहुंची। फायर ब्रिगेड तो शायद कलकत्ता की ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेकिन इतना बड़ा निजी अस्पताल आग बुझाने की सहूलतों से आरी था। जो सामान निकला वो नाकारा। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों का कहना था कि आग और धुएं में फंसे लोग मदद को पुकारते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। जो कर सकते थे वो या तो पहले ही भाग खड़े हुए थे या बहुत देर से आए। वाकये के बाद हुकूमत ने अस्पताल का इजाजतनामा मंसूख करने का ढोंग रचाया, लेकिन बाद में पता चला कि बासर ग्रुप का ये अस्पताल ट्रेड लाइसेंस के बगैर ही चल रहा था। कलकत्ता के इस महंगे तरीन अस्पताल को भारतीय तिब्बी मैगजीन ने हाल ही में इलाज और सहूलियात के लिहाज से बेहतरीन करार दिया था। नाज़रीन, अमन बराबरी में आज इतना ही। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सजेशंस आप हमें जरूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है aman@raj.tv। आई रिपीट, इट्स amn@raj.tv। आपसे चाहेंगे अब इजाजत। इसी के साथ ही अमन बराबरी की पूरी टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।